हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु कोचिंग पर। मैं नीलेश कुमार आज लेकर आया हूं मल्टीपल के ट्रिक। तो आज हम सीखेंगे इस ट्रिक के माध्यम से कि किन्हीं भी संख्याओं का मल्टीपल कितने फास्ट और कितने आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर यदि हम 104 का गुणा 108 में करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हम लेते हैं 100 के आसपास के मल्टीपल करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है 4, ये 100 से कितना ज्यादा है 8। दोस्तों क्रॉस में है, इनको सम करना है, क्रॉस में सम करेंगे, या तो इसमें इसको जोड़ लीजिएगा या फिर इसमें इसको जोड़िएगा, दोनों का सम बराबर होगा। 104 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112। 8 का 4 में गुणा करेंगे, 8 चौको 32, कहां लिखिएगा 32 पीछे, ये रहा आपका मल्टीपल। तो समझ में आएगा हम कितने फास्ट और कितने आसान तरीके से इसका मल्टीपल कर लिया है। दोस्तों और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 107 गुणा 112 ले लेते हैं तो ये 100 से 7 ज्यादा है और ये 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। क्लियर यहाँ तक। इसका हम क्रॉस में सम करेंगे, 107 में 112 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 119 और 12 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 साथ कितना होता है 84। तो ये 11984 आपका आंसर होगा। दोस्तों और नंबर लेते हैं यहाँ पर, एक दूसरा नंबर लेते हैं 124 का गुणा हम 108 में करते हैं। क्लियर। तो ये देखिए 24 यहां ज्यादा है और यहां कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। क्रॉस में इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 8 4 12 3 132। क्लियर। अब हमें 24 का 8 में गुणा करना है तो 24 में 8 का गुणा करेंगे, देखिए कैसे आएगा 8 चौको 32 2 3 8 दूनी 16 और 3 कितने होते हैं 19, 192। यहां पर 3 अंक हैं जबकि पीछे 2 अंक लिखना है, तो बचे अंक को क्या करेंगे आगे जोड़ लीजिएगा तो 13392 आपका आंसर होगा। तो दोस्तों समझ पा रहे होंगे। और नंबर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल यहां पर देखिएगा 96 इंटू 87 ले लेते हैं। यदि हम 96 का मल्टीपल 87 में करेंगे तो ये 100 से कितना कम है 4 और ये 100 से कितना कम है 13 बराबर। अब यहाँ प्लस था तो हमने क्या किया था प्लस, यहाँ पर माइनस है तो वही सेम क्रॉस में क्या करेंगे, या तो इसको माइनस कर लीजिएगा या फिर इसको माइनस कर लीजिएगा। तो हम ये करेंगे, सिंपल पड़ेगा, कितना बचेगा 83, 87 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 83। 13 का 4 में गुणा कीजिए तो 13 चौको कितना होता है 52 52। दोस्तों पीछे लिख दीजिएगा, ये रहा मल्टीपल। तो समझ पा रहे हैं आप कि 100 के आसपास जो संख्या है उनका मल्टीपल हम कितने आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और नंबर लेते हैं, दोस्तों यहां पर अगला नंबर हम देखिए यहां पर लेते हैं 97 का यदि हम मल्टीपल 86 में करते हैं तो दोस्तों यहां पर ये देखिए कितना कम है 3 कम है और यहां कितना कम है 14 कम है। तो इसको क्रॉस में माइनस कर लीजिएगा, 86 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 83 बचेगा। क्लियर है यहां तक। अब हमें 14 का 3 में गुणा करना है, 14 दिया कितना 52 52 होता है, सॉरी 42, 14 दिया 42 42, पीछे लिख दीजिएगा 8342 आपका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक। और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहां पर, मान लीजिएगा कि अब एक अंक 100 से कम है, जैसे हम मान लेते हैं 96 एक अंक है और दूसरा आपका 107 है। क्लियर है यहां तक। तो ये 100 से 4 कम है और ये 100 से 7 ज्यादा है। क्लियर है यहां तक। अब आप वही क्रॉस में करना है, यदि आप इनका क्रॉस लेंगे तो सम करेंगे, इसका क्रॉस लेंगे तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट माइनस करेंगे। साइन क्लियर हो रहा है यहां से। तो दोस्तों यहां पर यदि मैं 107 में से 4 माइनस करूंगा कितना बचेगा 103 बचेगा। अब 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 7 चौको कितना होता है 28, लेकिन ये 28 किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस। क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पर थोड़ा समझने वाली बात होगी। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो 28 से 28 है इसको कैसे लिखें। इसको एक कम करके लिखेंगे कितना आएगा 102।
बात क्लियर है। इसको एक कम करके लिखा, कितना आया 102, और यहां से एक जो बचा उसको हम 100 मानेंगे, और 100 में से यदि आप 28 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा आपका, ये 28 माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका बचा 72, तो 72 पीछे लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया होगा। चलिए और नंबर लेते हैं। यहां पर मान लीजिएगा एक नंबर मैंने लिया 87 ले लिया, और एक नंबर मैंने ले लिया 104। यहां पर देखिए ये कितना कम है, 13 कम है, ये कितना अधिक है 4। क्लियर है यहां तक। तो यदि मैं इसको इसमें करूं, ये क्रॉस लूंगा तो क्या करेंगे आप, माइनस, और यदि ये वाला क्रॉस लेंगे तो क्या करेंगे, प्लस। चलिए ये क्रॉस ले लेते हैं, तो ये आप जोड़ने पे कितना हो जाएगा 91। 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 13 चौको कितना होता है 52, 52। ये 52 किसके होंगे, माइनस के होंगे। देखिए यहां पर दोस्तों फिर से वही, यदि मैं इसको 100 में से माइनस करूंगा तो यहां एक कम करना होगा, एक कम करेंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा। तो 100 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा 48। ये रहा आपका आंसर। आया होगा समझ में। चलिए और नंबर लेते हैं हम। दोस्तों अगला नंबर हम लेते हैं 200 के करीब। अभी हमने लिया था 100 के करीब। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, 100 तक का बता देंगे लेकिन 200 का 300 के आसपास के नंबर का मल्टीपल का ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसको भी उसी प्रकार करना है। देखिए कैसे, मान लीजिएगा आपने 204 लिया और इसका गुणा मुझे 207 में करना है, तो कैसे करूंगा। देखिए 200 से कितना ज्यादा है 4, ये 200 से कितना ज्यादा है 7। क्लियर है यहां तक। इसको क्रॉस में सम करेंगे, 104 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 211। और 211 यहां पर थोड़ा सा रुक जाइएगा, या हम कहेंगे अच्छा 7 चौको 28, इसको गुणा करके लिख लीजिएगा बराबर। यहां तक ये जो आपने सम किया था 204 में 7 जोड़ा था, कितना आया था 211। बस यहां पर एक चीज याद रखना है कि हमने 200 के करीब का मल्टीपल हो रहा है तो 2 से मल्टीपल कर देना है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और बाकी जो आपने मल्टीपल किया था ये 2 अंक पीछे लिख दीजिएगा। ये रहा आपका मल्टीपल। आया होगा समझ में। चलिए और नंबर लेते हैं। यहां पर हम मान लीजिएगा 206 और इसका गुणा मुझे करना है 212 ले लेते हैं। तो ये 6 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। क्लियर है दोस्तों। अब हम इसका सम करेंगे तो 206 में 12 जोड़ेंगे, कितना आएगा 218 बराबर। यहां तक अब हम इनका गुणा करेंगे तो 12 छिंग कितना होता है 12 छिंग 72, 72। लेकिन यहां पर आपको गुणा किससे करना होगा 2 से, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल 2 के करीब हैं। तो इसका गुणा कीजिएगा, कितना होगा 436, और ये 72 पीछे लिख दीजिएगा। ये रहा मल्टीपल। क्लियर है। चलिए और नंबर लेते हैं यहां पर। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, अब यदि मैं 194 मल्टीपल 206 लेता हूं तो कैसे करेंगे। ये कितना कम है, ये कितना कम है 200 से 6, और ये कितना अधिक है 6 अधिक है बराबर। यदि मैं इसमें 6 जोड़ता हूं या इसमें से 6 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा 600। 6 का 6 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 36। लेकिन ये 36 किसका होगा माइनस का होगा। जब माइनस का होगा तो क्या करेंगे, यहां 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा 400। अब इसको 100 में से माइनस करेंगे, लेकिन इस 100 के लिए यहां से एक कम करना होगा, तो एक कम करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 399। और ये 100 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 64। 399 64 आपका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक। इसी प्रकार दोस्तों आप 300 के नियर नंबर का मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो होप आपको ये ट्रिक, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।